Assalamualaikum students, welcome to our channel The Study. Today's our topic is Mathematics Exercise 18.1. 18.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7. आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे कोई क्यूरी नहीं बचेगी. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे कोई क्यूरी नहीं होगी. चलो करते क्लियर अपना कॉन्सेप्ट. तो लाजमी सब्सक्राइब एंड लाइक करना है आपको. ठीक है, अरे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग. ठीक है, यानी इस सवाल में हमें जो है इस पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है. फाइंड कर लेंगे जो हम पहले कर भी चुके हैं ऐसी वैल्यूज में. डिवाइड बाय 5. इस दो रेशियोज का मतलब क्या है? इक्वल टू. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. 3x माइनस 2 डिवाइड बाय रेशियो. रेशियो का क्या मतलब है? डिवाइड. ठीक है, रेशियो का क्या मतलब है? डिवाइड. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो कैसे करेंगे, मैं आप लोगों के लिए एक एक स्टेप खोल के लिख रहा हूँ ना. एक एक्सप्लेन कर करके एक एक स्टेप लिखूंगा. ठीक है, देखो सही है. यानी अब इस पूरी वैल्यू के साथ, ओ सॉरी मैंने एग्जैक्टली लिख लिया ना, वो सेम हो गया मेरा. लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये मेरी मिस्टेक हुई है. मैंने अपनी मिस्टेक करेक्ट कर दी. ठीक है, 5 को इस वैल्यू के साथ, 7 को इस वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 7. 7 2 जा 14x. यहाँ पे x भी है. 7 5 जा, यहाँ पे लेकिन देखो प्लस 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 का आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा. देखिए 7 5 का आंसर इज 35. अब x को x की वैल्यू के साथ रखेंगे और नेचुरल वैल्यू को नेचुरल वैल्यू के साथ रखेंगे. ठीक है, कैसे रखेंगे? इसको इसके साथ, को इसके साथ. सही है, 15x मैं छोड़ो, पहले हम इसको इस 35 को भी लाएंगे. फिर 15x हुआ, 14 को यहाँ पे लाएंगे. ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का 14x इजिकल टू के उस तरफ आया है. ये 10 माइनस का है, इजिकल टू के उस तरफ जाके प्लस का 10 हो जाएगा, लेकिन प्लस हम देते नहीं. ठीक है, प्लस का 35 बनते ही रहेगा. ओके, कोई मसला नहीं है. आप 35 लिख के फिर लिखो प्लस 10, यहाँ 35 लिख के प्लस 10 लिख के फिर 35 लिखो, कोई मसला ही नहीं है. कोई रुकावट नहीं है हमें इसमें, हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है. बहुत आसान मेथड है सोल्व करने का. प्लस 15 जो है वो प्लस का है, 14 जो है वो माइनस का है. ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी 1 बचेगा ना, तो 1 लिखेंगे नहीं, x लिख लेते हैं. इससे अच्छा प्लस प्लस प्लस, इसका आंसर क्या आएगा? 45. देखो बहुत आसान था, वेरी इजी. कोई इसमें जो है कॉम्प्लिकेट सवाल नहीं था. ये कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं थी. एक बात थी, कौन सी बात थी? कॉन्सेप्ट क्लियर करने की. ये मैंने थोड़ा जल्दी किया है, थोड़ा फास्ट में चला हूँ उसमें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा. ठीक है, तो दिस इज अवर पार्ट नंबर 2. तो पार्ट नंबर 2 में क्या है? बहुत आसान है, कोई मसला नहीं.
सोल्व करते हैं। 4x माइनस का 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब ये रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड डिवाइड है ना, तो हम डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं लाइन देके सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है वो भी मेथड, जो अभी आपको मैं ये मेथड बता रहा हूँ वो भी बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। रेशो का मतलब इजिकल टू 4x डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2 में ओनली डिवाइड ही हो रहा है। ठीक है, चलो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं रेसिप्रोकल, अगर वो भी आपको नहीं आता तो फिर भाई वापसी ले जाओ, 4th क्लास पढ़ो, उसमें आपको बता देंगे हाउ रेसिप्रोकल। इसको भी मल्टीप्लाई की सूरत में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय 7, फिर आपको नजर आ रहा होगा। चलो सही है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 का 16x, सही है, माइनस 3 4 का 12, यानी ये 4 सोल्व हो गया, 4 सोल्व हो गया, 5 3 का 15, ये 3 भी सोल्व हो गया। समझिएगा, बात को समझिएगा। ठीक है, ये कट रहे नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए इसको जो है ना लाइनें लगाई है। देखो 4 2 का 8x कट गया, 3 7 का 21, 7 कट गया। सही है, ये ऐसे नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ ऐसे आपको समझाने के लिए लाइन लगाया है मैंने, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन थोड़ा इरेज करने के बाद, क्योंकि आपको शायद ज्यादा, हमारा थोड़ा बोर्ड जो है छोटा है और मैं आपके लिए बड़े बड़े अल्फाजों में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, सवाल नोट कर लें, तो मैं ये अभी जो है ना यहाँ से मिटाने वाला हूँ। ठीक है, इरेज करने वाला हूँ, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले तो इसको 30 से लिखते हैं। देखो मैं एरोस दे रहा हूँ, ये सब लाइनें दे रहा हूँ, एरोस दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, मैं कर रहा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 21 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो 16x माइनस का 12। ठीक है, ये माइनस 12 और 8x इजिकल टू इसको 15 के साथ, अब इसको जल्दी से जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 21 15 का मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन आप जो है कैलकुलेटर खोल लो, कैलकुलेटर खोलो, उसमें करो, लेकिन माइंड का यूज करो, ज्यादा बेहतर है। हमने अपने माइंड से यूज करके यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। और 12 सॉरी 21 12 का 252 इजिकल टू, अब यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लिकेटेड बात आ गई कि सर आपने तो बोला था कि जब इस एक वैल्यू के साथ अगर x हो, दूसरी वैल्यू के साथ x ना हो, तो आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, ये थोड़ी माइनस और प्लस दोनों ही नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है वेरिएबल के साथ, यहाँ पे देखो इसके साथ एक्स है, यहाँ पे इसका एक्स नहीं था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी प्लस या माइनस नहीं हो सकता। ओके, लेकिन एक्स की वैल्यू भी आएगी। एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू साथ पुट करेंगे, 336 एक्स माइनस 120 एक्स इजिकल टू 200, ये यहाँ पे आ गया, यानी इजिकल टू के उस तरफ
क्या रहेगा, माइनस का 2 जीरो, जीरो रहेगा ना, क्योंकि अभी तक हम जो है 252 को वहां पे थोड़ी लेके गए हैं, हम यहाँ पे 120 को यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है, अब जो है हम इसको यहाँ वहां पर लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। अभी माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो गया 252, सही है ना। अब इसको माइनस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 216x इजिकल टू 252, सही है। अब देखो, अब क्या करें, क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। 252 यहाँ पे 216 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इजिकल टू जो उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करना तो भाई हर किसी बच्चों को भी आता होगा, जो 5 या 6 क्लास में होता, उसको भी आता ही होगा ये करना। ठीक है, 2 10 20, 2 8 16, 2 10 20, 2 मिनट 20 रखा है, और 2 2 4, 1 यहाँ पे चला गया, 2 6 12, 2 2 2 4, 2 1 यहाँ पे आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 126। आगे सोल्व करते हैं, देखो 2 5 10, 2 4 8, 2 6 2 3 और अब 63 डिवाइड बाय 54, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 के टेबल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये होगा 3 के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है ना, 3 के टेबल से डिवाइड कर देते, देखो 3 2 3 1 3 1 2, यहाँ पे क्या 3 8 3 7 और 3 6, तो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर, 7 डिवाइड बाय 6। ओके, ये था मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें हमने एक चीज की हेल्प ली थी, वो किस चीज की हेल्प ली थी, कैलकुलेटर की। लेकिन आपको उस चीज की हेल्प नहीं लेनी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको उस चीज की हेल्प नहीं लेनी। क्या करना है, देखो 21 में जब हमने मल्टीप्लाई किया था 16, तो कैसे किया था, 21 और 16 मल्टीप्लाई जब किया था, देखो 16 6 1 6 6 12 मल्टीप्लाई 1 1 1 2 1 3 और 3 और 6, ये आया था हमारा आंसर 36। और हम और क्या किया था, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, मतलब 8 से मल्टीप्लाई किया था 8 आया था 40, 0 यहाँ पे 4 ऊपर, 8 1 8, 8 मल्टीप्लाई 4 120। ठीक है, ये जो भी छोटे छोटे से क्यूरी हैं, ये आपको बेसिक्स यानी मतलब छोटी क्लासों में एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक है ना, बार बार आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा ये चीजें, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो अब हमने 21 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 2, 2 2 4, 1 1 1, 1 2 2, 1 5 2, आया था 252। ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक क्या की, 2 1 2 लिखना था, सही। देखो ये मल्टीप्लाई एक ऐसा है जो आप कोई इंसान अगर देखता है ना, ओ भाई 366 मल्टीप्लाई बाय 456, या कोई भी बड़ी वैल्यू कोई अगर कोई देख ले तो वो देख के ही बोलेगा मैं इसको तो हटाओ, या फिर लो अपना आईफोन साइंटिफिक कैलकुलेटर या सिंपल कैलकुलेटर लो, ये ड्रैग किया, आंसर आया, छाप दिया। उससे क्या होगा, आंसर तो सही आएगा, लेकिन उससे होगा क्या, आपका जो ये ब्रेन है ना, ब्रेन
उसमें मैं क्या बोलता हूँ, जंग लग जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अपने ब्रेन को जंग ना लगने दो, अपने ब्रेन को यूज करो, उसको चलाओ, ब्रेन को यूज करो। ठीक है, मेरी एक एडवाइस है, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, जहां भी क्वेश्चन देखो, शुरू हो जाओ। जहां पे आपका मैथ का कोई भी फ्रैक्शन, डिवीजन, रेशो, रेशन, कुछ भी मिले आपको, शुरू हो जाओ, करना शुरू हो जाओ, भले आपको आता भी ना हो। ठीक है, भले आपको ना आता हो, लेकिन फिर भी देखो, देख कर सवाल लिखने में तो आपके पैसे नहीं जाएंगे, कोई मेहनत तो नहीं है इतनी कोशिश करने में। कोशिश करोगे, आएगा, ब्रेन यूज होगा, फिर जब आपके पास ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, भले आप वीडियो से भी हेल्प लें, लेकिन वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अब अपने ब्रेन का यूज करो। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो दिस इज अवर पार्ट नंबर 3। तो देखो, पार्ट नंबर 3 में एक, आज हम दोनों एक न्यू बात सीखेंगे। देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यू, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मीन्स 2 and 3 value. So now we solve what is 1 2 4। देखो, देसी मेथड से समझो। देसी मेथड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी पहली जो ये हमारे पास वैल्यू है, उसको चौथी वैल्यू से जो है हम डिवाइड करेंगे, यानी उसका रेशियो निकालेंगे, और दूसरी वैल्यू से तीसरी वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। यानी हम यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं बस, और हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। और हम ये यही स्टेप हमारे को आगे हमारे आते हुए सवालों में भी करना है। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप सही लगे तो ये स्टेप कीजिएगा, वरना फिर आप जो है हम पहले स्टेप से कर रहे थे उसी में कीजिएगा, तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल भी होगा। तो सोल्व करते हैं। मैंने ये वैल्यू लिखी, अब देखो मैं डायरेक्ट वो लिखूंगा, जैसे डिवाइड नहीं, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। ये बात सिर्फ याद रखनी है और कोई मसला नहीं है। एक्स प्लस 4 एंड इक्वल टू, देखो एक रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड। रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड। क्या बना, इक्वल टू। ये देसी मेथड था, लेकिन ऐसे होता नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी ऐसे 4 डॉट्स आए थे, क्या है ये, फिर इक्वल टू। ओके, और मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 3। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोई मसला नहीं है, एक्स को 4 के साथ, यानी 4x माइनस 3 को 12 के साथ 12, फिर 2 को x के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, यानी 2x। ठीक, प्लस 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 2 को 4 के साथ 8, यानी ये दोनों खत्म हो गए, और 5x का 5x माइनस 5 बन रहा 5। ओके, लेकिन बड़ी वैल्यू प्लस की है, लेकिन जो हम बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू तब देखते हैं जब हम प्लस या माइनस कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो हमारे पास साइंस होती है वो भी मल्टीप्लाई होती है। सही है, अब एक्स 3x माइनस 3 बन रहा 3। सही है, अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, 4x माइनस 12 और मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 3 एंड 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 5। सही है, जो है ये मल्टीप्लाई करना आता होगा, उम्मीद है हमारी आपको आता ही होगा। 3 4 जा
12x पर स्क्वायर एक्स 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 प्लस एक्स इक्वल टू, जब भी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वेरिएबल हमेशा प्लस हो जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल मल्टीप्लाई या माइनस नहीं हो सकते, सही है। प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा 12। देखो 4 को भी हमने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 का वही आंसर 12, लेकिन एक्स के साथ, क्यों? क्योंकि 4 के साथ भी एक्स है। अब ये कॉन्सेप्ट लेके मैं जो है अभी ये पूरा लिख के फिर जो है आपको दिखाऊंगा, सही है। अब जो है हमने इस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके हमारा ये पूरा आ चुका है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आया है। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरी इजी। सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं हम लोग भी। तो कैसे? 12x को 12x ही रखेंगे। देखो ये भी वैल्यू x की है, ये वैल्यू x की है, प्लस सॉरी ये भी माइनस का ही होगा, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। तो 12 में 36 प्लस करेंगे तो 48 पर x का, सही। अब प्लस प्लस तो निशानी प्लस की आएगी ना भाई, प्लस निशानी आएगी, और 36 एग्जैक्ट आ जाएगा इक्वल टू और 10x स्क्वायर। और फिर अब देखो ये भी वैल्यू x की, वैल्यू x की, प्लस माइनस माइनस हो गए, लेकिन 40 के प्लस के 30x और माइनस का 40, सही है। ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब हम देखेंगे कि ये और सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं हो रहा हम इसको ये आंसर करेंगे। लेकिन हमारे को क्या फाइंड करना है? देखो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। थोड़ा देख करके देख लो सवाल क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलो अब हम जो है स्क्वायर को स्क्वायर के साथ रखेंगे, तो 12x स्क्वायर, सही है। अब इसको 10x स्क्वायर को यहाँ पे लेकर आ जाएंगे और 48x को वहां पे लेकर जाएंगे, सही है। इसके प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 10x और प्लस का ये एरो हटा देता हूँ, यहाँ पे प्लस का 36 बचा, वो मैं लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो 10x तो यहाँ पे आ गया, क्या बचा? प्लस का 30x बचा, और ये माइनस का 48 था, वहां पे जाके प्लस का 48x हो गया और माइनस का 40 एज इट इज होगा। अब देखो और ये स्क्वायर का है, देखो स्क्वायर का लाइक है। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 10 जाएंगे, 2x आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, सही है। प्लस का 36 इज इक्वल टू, देखो प्लस 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 प्लस, आंसर इज प्लस प्लस प्लस, सही है। तो 30 में 48 प्लस करेंगे, यानी आंसर है 78x माइनस 40, सही है। आंसर अभी हमारा चल रहा है और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम और सिंप्लीफाई इसको कर रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अब क्या होगा, और तो ये आगे सोल्व ही नहीं हो सकता। नहीं भाई, आगे सोल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है? कर सकते हैं हम सब, चलो करते हैं, लेकिन थोड़ा इरेज करने के बाद, क्योंकि आपको थोड़ा नजर आ सके, ठीक है। ये ना हमने जो है यहाँ तक इरेज कर दिया था, क्योंकि देखो हमारा बोर्ड तो सही है, रेंज में है, लेकिन जो है मैं आपके लिए देखो अल्फाज कितने खोल खोल के लिख रहा हूँ, मैं थोड़े बड़े बड़े करके लिख रहा हूँ, ताकि क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो ये एक नेचुरल है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, इन दोनों को आप आपस में रखेंगे, सही है। यानी अब क्या करेंगे,
इसको इस प्लस 36 को यहाँ पे छोड़ो, 40 को यहाँ पे ले आते हैं। सही है, 40 को यहाँ पे ले आओ। कैसे ले आएंगे? देखो 2x² तो वहीं पे रहेगा। सही है, प्लस का 36 नहीं रहेगा यहाँ पे, उसका 36 और माइनस का 40 जो है, ये देखो माइनस का 40 जब यहाँ पे आएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। देखो प्लस का 40 हो गया, इजिकल टू 78x। सही है, चलो इसको प्लस करते हैं, प्लस 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 ही होगा। और 30 में 36 में 40 प्लस किया तो यहाँ से क्या आएगा? आंसर आएगा 76, लेकिन प्लस का, इजिकल टू 78x। अब जो है तो यहीं पे लिखेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि देखो 30 से लिखेंगे ना, पहले x² लिखेंगे, फिर x रखेंगे, फिर आगे नेचुरल होगा ना। अब 30 से लिखेंगे, ये माइनस का 78x बन जाएगा, प्लस का 36 और इजिकल टू क्या उस तरफ 0 ही रह जाएगा। अब जो है इसको 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 को कॉमन निकाल दिया, x² बचा है अंदर। देखो माइनस का माइनस रहेगा यहाँ पे, 2 3 6 वन, यहाँ पे 2 9 है, तो हमारा आंसर क्या आया? 2 3 9, 2 3 6 और 1 यहाँ पे तो 39x। सही है, और प्लस का वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, 2 3 6, 1 यहाँ पे चला गया, 16 बन गया, तो ये 16 8 था, यानी 38 आया, इजिकल टू तो सिर्फ 0। ये तो इजिकल टू तो 0 है, ये हम इसके साथ साथ लिखते जाएंगे। सही है, अब चलो तैयार हो? अब क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा हमारे को। बहुत बच्चे कंफ्यूज, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होगी हमारे को यहाँ पे। सही है ना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, कोई मसला नहीं है मिडिल टर्म ब्रेकिंग का, लेकिन उसके असूल क्या है? पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आएगा? 38 ही आएगा। अब 38, देखो 38 का एलसीएम निकालेंगे, 2 1 जा 9 जा और 2 नहीं लगेगा, 2 19 जा 38 हमारा आंसर आया। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे 2 19 जा रखें तो 38 तो आएगा, लेकिन 19 को 2 से अगर प्लस करेंगे तो 21 आएगा। शर्त क्या थी हमारी? उस दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 38 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो हमारा जो आंसर हो वो 39 आए। तो यानी फिर हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही हुई है। तो भाई कंफ्यूज हो गए कहाँ कंफ्यूज? लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे हम रख सकते हैं ना, ये x² माइनस माइनस का 38 इस x, तो ये माइनस का 38x और प्लस का 1x, तो 38। देखो कैसे कैसे रखा हमने, ये क्यों रखा? क्योंकि जो हमारा आंसर था वो ऐसे ही आएगा। देखो प्लस माइनस प्लस, चलो इसको यार प्लस प्लस ही कर दो यार, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब इसको प्लस करेंगे, 38 में प्लस करेंगे 1 तो आंसर आएगा 39। 38 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 39, और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा? 38। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी बात में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो थोड़ा नीचे से भी इरेज करते हैं, है ना। जो हमने देखो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के बाद हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर आया था, सही है ना। अब जो है हम जो इसके क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इसका
कॉमन निकालेंगे तो हमारा आंसर देखो, कॉमन कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारे पास वैल्यू है, इसमें कॉमन क्या है, एक्स, एक एक्स इसमें कॉमन था, तो एक्स माइनस 38 ये हमारा आई ब्रैकेट में। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, वन कॉमन है ना, और सॉरी कुछ कॉमन नहीं, प्लस का वन बाहर आ गया, और एक्स प्लस 38 वहीं पे ही रहा, सही है, क्योंकि जब 38 के टेबल में वन सा क्या आता है, 38 वन सा 38, तो हमने यहाँ पे 38 ही लिखा। अब देखो, यानी अगर आपकी ये दो ब्रैकेट सेम आई हैं तो आपका आंसर सही है। देखो -38 और एक्स प्लस 38, लेकिन हमने जो है यहाँ पे एक मिस्टेक की होगी, तभी देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस ही आएगा हमारे पास आंसर, सही है, ये दोनों प्लस क्या आ गई। अगर आपकी ये दो वैल्यू सेम आई हैं तो यानी आपका आंसर सही है, एक्स एक्स प्लस 38, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस 1, सही है। अब इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, दोनों तरीके आसान है, कोई मसला ही नहीं है आपके पास। हमारे पास इजिकल टू एक्स था, वो हमने नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे पास इजिकल टू एक्स वहां से ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। देखो एक्स प्लस 38 माइनस 0, एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0, एक्स इजिक यहाँ पे ये था, इसके उस सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 38, यहाँ तो फिर हमारा ये आंसर होगा, यहाँ तो फिर हमारा ये आंसर होगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी हमने आपको समझाने की फुल कोशिश की होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मूव ऑन होते अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो दिस इज अवर पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में जो हमारा जो मेथड है वही हम जो अप्लाई करेंगे। हमारा मेथड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा चलो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब, ओके, इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए माइनस बी। ये हमने सवाल को तरतीब से करके लिखा है। अगर हमारे पास सवाल हमें समझ में आ गया तो आधा हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सारी क्यूरी होती है आपका क्वेश्चन समझना। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप कर सकते हो। देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन थोड़ी मिस्टेक से आज हमने क्यूब लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो देखो, हम इस ए प्लस बी को जैसे लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, हमारे ऊपर हमारी मर्जी है, ये हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय, और जो हमारा फॉर्मूला है हम जो हमारे पास आया है वो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई हटा दिया क्योंकि देखो कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, सही है ना, या पता होगा आपको। देखो
ये मैंने लिखा था ताकि समझ में आए आप लोगों को। इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जी हाँ, मैं ये लिख सकता हूँ, कोई मेरे पास रुकावट नहीं है। सही है, जो अपन देखो आगे सॉल्व करेंगे, ये ए प्लस बी क्यूब, ये इसमें कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास अभी क्या बचा, ए प्लस बी इजिकल टू एक्स ए माइनस बी। ओके, ब्रैकेट में देखो ए माइनस बी को अब हम यहाँ पे ले आएंगे, तो ये इसमें कोई प्लस या माइनस का झंझट नहीं है। ए माइनस बी और ए प्लस बी इजिकल टू एक्स। अब जो है कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, तो अब ये नहीं हुई, कोई एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू प्लस ए बी और ए माइनस बी। ये था हमारे पास एक फॉर्मूला, 9th क्लास में था, शायद आपको याद होना चाहिए। और ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइनल आंसर था हमारा पार्ट नंबर 4। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। और दिस इज अवर पार्ट नंबर 5, और इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारा ये। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो आपको पता ही है, मुझे बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। सही देखो, और 15 माइनस एक्स ओके इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 176, लेकिन प्लस का माइनस का 11x। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में आपको ये सारे स्टेप समझा चुका हूँ। ठीक है, सही है। अब x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x 16x, ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज 200। 8 मल्टीप्लाई बाय x और माइनस का 8x। ठीक है, जो है इसको x से जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 25। लेकिन यहाँ पे भी प्लस आएगा क्योंकि देखो बड़ी वैल्यू प्लस की है, बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो यहाँ पे भी प्लस ही लिखेंगे हम। प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 176 माइनस 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 प्लस, यानी मतलब 16 में जब 11 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 27, लेकिन प्लस का माइनस साइंस आपस में मल्टीप्लाई हुई है, तो आंसर प्लस में ही आएगा इक्वल टू 200 प्लस 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 का 33x। सही है। अब देखो, अब जो ये हमारा आखिरी पार्ट्स होते हैं ना, वो ये आखिरी स्टेप्स 176 यहाँ से आगे वहां पे जाएगा, और ये प्लस का 27 भी इससे 200 के साथ होगा माइनस या प्लस। ठीक है, यानी x को x के साथ रखेंगे और नेचुरल वैल्यू के साथ रखेंगे, ये x की वैल्यू। ओके, रखते हैं 176 और 200 यहाँ पे ले आए, प्लस का 2 माइनस का 200 इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 33 और माइनस का 27x, प्लस माइनस 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 का
200 में से 176 गए तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 200 में से 176 गए जाएंगे तो 176 के लिए 9 में 10 में गया 4 आ गया 224 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 27 में से फिर 33 में 27 जाएंगे तो प्लस का 6x आएगा। सही है, ये 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इजिकल टू के उस तरफ जाके मिलेगा नहीं, 6 को यहाँ पे लाते हैं क्योंकि हमें x को अकेला करना है, 6 को यहाँ पे लाते हैं, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 6 बन रहा 6 और 6 4 जा 24, तो हमारा क्या आया माइनस का 4 इजिकल टू 6। देखो हमारा टोटल आंसर क्या आया। दिस इज आवर पार्ट नंबर 5 और एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो लाजमी जो है हमारे को कमेंट्स में बताना है। और ये था हमारा पार्ट नंबर 5।